शहर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीने के पानी की किल्लत है और रियासती महकमों मौसमियात के पेशनगोई के मुताबिक अब की बार उस तरीके की न तो बारिशें हुई है और ना ही बर्फबारी हुई है, और जब बारिशें और बर्फबारी ना हो तो पीने के पानी की किल्लत होना ज़रूरी है। ड्राई स्पेल और ज़्यादा सख्त हो रहा है और उम्मीद के बरक्स सब चीज़ें इस वक्त देखने को मिल रही है। 15 जो वाटर सप्लाई है वो तकरीबन 15% कम हो गई है, यानी जो हम रूटीन में दे रहे थे उसके मुकाबले में 15% घट चुका है हमारा नेचुरल रिसोर्स जहां से पानी आ रहा था। श्रीनगर समेत कुपवाड़ा और सोपोर के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त ज़बरदस्त पीने के पानी से मुश्किलात से दो चार है और PHE महकमे की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जहां पानी को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की बात कही गई है, वहीं वाटर स्टोरेज करने की भी खबर जो है वो सामने आई है। सरफेस वाटर जो हमारा है, सोर्सेज जो हमारे हैं वो लगातार खुश्क हो रहे हैं, यानी जब जो हमारे चश्मे थे, आबी पनाहगाहें थी वो लगातार खुश्क हो रही हैं, जिसकी वजह से सबसे बुरा असर जो है वो शहर श्रीनगर के अंदर पड़ रहा है और शहर श्रीनगर के बेशतर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अपनी कैपेसिटी से 30 से 35% नीचे चले गए। यानी अगर किसी जगह पर आपके पास कैपेसिटी थी 45 क्यूसिक पानी देने की दिन में, तो वो आजकल 10 से 12 क्यूसिक दे रहा। तो ये जो कमी हुई है उसका सीधा असर शहर श्रीनगर, सिविल लाइन्स और दीगर इलाकों के अंदर जो है वो साफ इस वक्त दिख रहा है। एक तरफ से ये परेशानी आ रही है कि जो प्राइमरी वाटर सोर्सेज सिविल लाइन्स के लिए थे वो लगातार खुश्क हो रहे हैं, वाटर डिस्चार्ज कम हो रहा है। जहां अभी शहर के अंदर पानी सिर्फ 10 क्यूसिक दिया जा रहा है, रिक्वायरमेंट जो है वो 45 से 50 क्यूसिक पानी देने की है, लेकिन शहर के अंदर सिर्फ 10 क्यूसिक ही दिया जा रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। फिर हमारे पास डल लेक था जो एक कंटिजेंसी प्लान के तहत जहां से पानी लिया जाता था। दो परेशानियां वहां पर है, एक जिस पंप को नस्ब किया गया था पानी खींचने के लिए, फिर वो फिल्ट्रेशन तक चला जाता था, फिर फिल्टर होकर वापस शहर के अंदर आता था, वो पंप काम नहीं कर रहा है, उसको काम करने के लिए लगाया गया, कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए शहर समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिलेगी। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से जो माहिरीन है उनका ये मानना है कि झील का पानी काबिल इस्तेमाल ही नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके इसकी पानी का कलर बदला है और जिस तरीके की वहां सूरत हाल बनी है उसके बाद वो पीने के लायक है नहीं है, इस पर भी एक बड़ी बहस बनी है और ये भी वजह है कि शहर इस वक्त गोनागो मुश्किलात से दो चार है। तीसरा जो फैक्टर था वो रंगील वाटर सप्लाई था जो डाउनटाउन समेत मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आता था। नाला सिंध से ये पानी आता है, वाटर सोर्स इसका यही है। इस वक्त तकरीबन 40% सिटी पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि ना आपका शहर के अंदर पानी पूरा है, ना दूधगंगा नाले से पानी पूरा आ रहा है, सिर्फ आपका रंगील वाटर से थोड़ा बहुत आ रहा है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी सूरत हाल यह है कि अगर इसी तरीके का प्रेशर रहा तो वहां पर भी दबाव जो है वो बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर बारिशें वक्त पर नहीं हुई, बर्फबारी उतनी नहीं हुई, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल है कि पीने के पानी की किल्लत न सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर है, नॉर्थ कश्मीर का कुपवारा बेल्ट भी इसी तरीके से जूझ रहा है, सोपोर से इतलात इसी तरीके की है, हंदवारा से इसी तरीके की इतलात है और साउथ कश्मीर के भी मुतअद्दिद इलाकों से इतलात है कि जनाब पीने के पानी की किल्लत है। अब PHE डिपार्टमेंट की तरफ से प्लान 3 एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, वो है वाटर टैंकर्स। लेकिन वाटर टैंकर्स कितना पानी दे सकते हैं, किन किन इलाकों के अंदर जा सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऊपर वाले पर सबकी नजरें हैं, बारिशें बर वक्त हो, सूरत हाल बेहतर हो मौसम की, तभी जाकर इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल पीने के पानी की किल्लत लगभग पूरे कश्मीर सूबे के अंदर है और ड्राई स्पेल जो है वो मजीद बड़ा है। एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि जो रिवायती तौर पर बारिश और बर्फबारी हो रही थी उस तरह नहीं हुई, उसकी वजह से नदी नाले और जो वाटर रिसोर्सेज हमारे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके खुश्क हो रहे हैं। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की। दुआ कीजिएगा, जुम्मतुल मुबारक है कि मौसम के मिजाज बेहतर हो जाए और हमारे लिए जो मुसीबतें और मुश्किलें हो रही हैं पीने के पानी और दीगर मामलात को लेकर ये कहीं ना कहीं हल हो।